नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को शायद अपनी सेना पर विश्वास नहीं है, इसीलिए सरकार से पूछ रहे हैं कि क्या चीन ने भारत के किसी हिस्से को हड़प लिया है। लेकिन खुद चीनी भी मानते हैं कि भारत के पास ऐसी फौज है जिसका मुकाबला अमेरिका और रूस जैसे देश भी नहीं कर सकते। एक तरफ सीमा पर चीन और भारत की सेनाएं आमने सामने हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चीनी एक्सपर्ट हुआंग जुओझी भारतीय सेना की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। ये तारीफ इसलिए भी अहम है क्योंकि वो खुद मिलिट्री एक्सपर्ट है। मॉडर्न वेपनरी मैगजीन के सीनियर एडिटर हुआंग जुओझी ने एक आर्टिकल में लिखा है, इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी और अनुभवी पहाड़ी और पठारी सेना न अमेरिका के पास है, न रूस के पास और न ही किसी यूरोपीय देश के पास, लेकिन भारत के पास है। चालाक चीन से सटी सीमा की सुरक्षा करने के लिए भारत में पहाड़ी टुकड़ियों को तैयार किया जाता है। भारत की इसी तैयारी की तारीफ करते हुए हुआंग जुओझी ने लिखा है, 12 डिवीजनों में 2 लाख से ज्यादा टुकड़ियों के साथ भारत का पहाड़ी बल दुनिया में सबसे ज्यादा है। 1970 के बाद से भारत की मिलिट्री ने पहाड़ी टुकड़ियों को बड़े स्तर पर स्थापित किया है और विस्तार किया है। साथ ही 50,000 स्ट्राइक फोर्स तैयार करने का प्लान भी है। हुआंग ने भारतीय फौज के बारे में लिखा कि पर्वतारोहण भारतीय पहाड़ी सेना में हर सदस्य के लिए अहम है। इसके लिए भारत ने बड़ी संख्या में प्रोफेशनल और नए पर्वतारोहियों को प्राइवेट सेक्टर से रिक्रूट किया है। भारत की सेना ने सियाचिन ग्लेशियर में सैकड़ों आउटपोस्ट बनाए हैं, जिनमें कुछ 5,000 मीटर ऊंचाई तक पर है और इनमें 6 से 7,000 फाइटर तैनात हैं। सबसे ऊंचा पोस्ट 6,749 मीटर पर बनाया गया। हुआंग ने होवित्जर और चिनूक की तारीफ करते हुए लिखा, भारतीय सेना बड़ी कीमत यूएस से एडवांस्ड हैवी इक्विपमेंट लेने पर खर्च करती है, जिसमें M777 सबसे हल्की होवित्जर और चिनूक हैवी ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स हैं जो गन उठा सकते हैं। इससे सेना का फायर सपोर्ट और एंटी आर्मर क्षमता बढ़ती है। भारत और चीन सीमा पर भले ही तनाव जारी हो, लेकिन भारत ने हमेशा ही युद्ध नहीं बुद्ध की बात की और पड़ोसी पहले नीति के साथ शांतिपूर्ण रिश्ते की बात की है। लेकिन इसके बावजूद समय आने पर आंख दिखाने वालों को भी भारत माकूल जवाब देना जानता है। उसने कई मौके पर पाकिस्तान को तो धूल चटाई ही है और अब भारत ने यह भी दिखा दिया है कि वो 1962 वाला भारत नहीं है। उसने पिछले साल जब लद्दाख में चीन के साथ तनावपूर्ण स्थिति पैदा हुई थी, तब भारतीय सेना और एयरफोर्स ने ऊंचाई वाले इलाकों में जोरदार युद्धाभ्यास किया था और दुश्मन को अपनी सैन्य ताकत का एहसास कराया था। रूसी T-20 भीष्म टैंकों की गड़गड़ाहट से लद्दाख की पहाड़ी वादियां भी थर्रा उठी थी।